अपने पिछले वीडियो में मैंने 4 एसीज लिए थे, चारों के चारों 2026 मॉडल और चारों के चारों 5 स्टार। आज के वीडियो में हम फिर 4 एसी लेंगे, वही सेम क्राइटेरिया रखेंगे, 2026 के मॉडल, सारे के सारे 5 स्टार। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रैना ट्रस्टेड। चलो शुरू करते हैं लॉयड से। अब ये 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, तो असली टनेज निकल कर आई 1.36 और आईसी कंपनी क्लेम करती है 5.75 का। अब अगर अपना कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगाएं तो 0.83 यूनिट कंज्यूम करेगा ये 1 घंटे में। तो अगर मैं 8 रुपए यूनिट लेता हूँ कॉस्ट बिजली की, तो 55 रुपए की कॉस्ट लगती है मेरी इसको चलाने में 8 घंटे एवरी सिंगल डे। महीने में हो गया 1600 रुपए। अब इस बजट के जो एसीज हम देख रहे हैं, ये प्रीमियम मॉडल देख रहे हैं, ये फीचर लोडेड आते हैं। 6-in-1 कन्वर्टेबल भी है, ये एंटी वायरल फिल्टर है, 2.5 फिल्ट्रेशन भी आती है जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ पॉल्यूशन 12 महीने का खेल हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वॉइस इनेबल्ड है, तो आप वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हो, ऐप कनेक्ट भी है। सो लग्जरी फीचर्स, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। जो काम आने वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें फिल्टर क्लीन इंडिकेटर हो गया और एक आइस क्लीन टेक्नोलॉजी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस रेंज के हर एक एसी में ये आजकल मिल ही रही है, ऑलमोस्ट कॉमन है हर प्रीमियम एसी में। आइस क्लीन क्या करता है कि अंदर की यूनिट पे वो आइसिंग कर देता है, फिर वो धीरे धीरे आइस मेल्ट होती है और उसके साथ मेरी सारी गंदगी, स्मेल, बैक्टीरिया सब निकल जाते हैं। सो इट हेल्प्स इन कीपिंग माई एसी वेरी क्लीन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है डीजी मोड। डीजी मोड मतलब डीजल जनरेटर मोड। तो जब भी आपके यहाँ पे लाइट जाएगी और जनरेटर ऑन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एसी मिनिमम पावर वर्सेस कंजम्पशन पे स्विच हो जाएगा। मतलब ज्यादा नहीं लेगा पावर और धीरे धीरे कूलिंग करेगा या धीरे पावर पे चलेगा, ताकि आपके जनरेटर पे ज्यादा लोड ना पड़े और एसी फिर भी काम कर पाए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आई फील। अब आई फील क्या हुआ कि रिमोट जो है हमारा, उसके अंदर भी एक सेंसर दे दिया इन्होंने, टेम्परेचर सेंसर। तो अब आपके एसी का जो कूलिंग है वो ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने आसपास नहीं देख रहा कि मेरे आसपास एयर कितनी ठंडी हो गई। मान लो आप टीवी देख रहे हो और रिमोट आपके साथ आपके सोफे पे है, तो वो रिमोट से भी टेम्परेचर ले रहा है, क्या उसकी कूलिंग उस सोफे को भी उस टेम्परेचर तक कूल कर पाई है आसपास, तब वो ट्रिप करेगा। सो प्रिसीजन कूलिंग में ज्यादा हेल्पफुल फीचर है ये। अब ये एसी मुझे गोल्ड फिन कोटिंग के साथ मिलता है। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, इग्नोर हो सकती है, गोल्ड फिन, कोई ब्लू फिन, कोई ब्लैक ओशन, फर्क क्या है? गोल्ड फिन ब्लू फिन से सुपीरियर होती है एंटी रस्ट में भी और कोरोजन में भी। सो कोस्टल एरियाज में, और अगर आपका ज्यादा पोल्यूशन वाला है, तो गोल्ड फिन इज अ बेटर कोटिंग देन ब्लू फिन टेक्नोलॉजी। 42,000 में लिस्टेड है। 1 ईयर की मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 इयर्स ऑन पीसीबी एंड 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर। अगर मैं सर्विस की बात करूं लॉयड की, तो मुझे लगता है अभी इसका सर्विस मॉडल इवॉल्विंग है। तो टियर 1 में इसका एवरेज रेट करूंगा, और टियर 1 और टियर 2 में, टियर 3 में मुझे लगता है अभी भी दे स्टिल नीड टू वर्क। बट हाँ, अगर आपके एरिया में सर्विस सही है लॉयड की, तो इस प्राइस में विद प्रीमियम फीचर्स इट इज अ गुड बाय। नेक्स्ट मैंने लिया वोल्टास का। ये 5050 वॉट की कूलिंग के साथ आता है, तो टेक्निकली 1.43 टन का एसी हो गया और आईसी ये क्लेम करते हैं 5.7 का। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, तो 0.9 यूनिट्स कंज्यूम करता है ये 1 घंटे में। तो 1 महीने में ये 1700 रुपए का बिल देता है, अगर मैं इसको 8 घंटे रोज चलाता हूँ 30 दिन तक। अब ये एक वाईफाई एनेबल्ड एसी है, तो ऐप पे भी चलेगा, वॉइस पे भी चलेगा और 100% कॉपर कॉइल के साथ आता है। द गुड पार्ट इज के इसमें एक एआई चिप भी है, सो विच मीन्स के ये अपने कूलिंग साइकिल को और एनर्जी कंजम्पशन को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करके चलता है। अब रेगुलर फीचर्स जैसे आइस क्लीन टेक्नोलॉजी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग, फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, ये सब तो रेगुलर फीचर्स है, इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और इतने प्रीमियम एसी में ये मिस कर देंगे तो बेचेंगे क्या। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है वो है इसका जियो फेंसिंग। अब जियो फेंसिंग होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक आप सोसाइटी या किसी अपार्टमेंट में रहते हो, तो आप जैसे अपनी सोसाइटी के अंदर घुसे, आपके एसी को पता चल जाएगा कि आप एंटर हो गए हो सोसाइटी में और कमरे में पहुंचने ही वाले हो, अनदर 5-7-10 मिनट में एसी पहले ही ऑन हो जाएगा, आपको कमरा चिल्ड मिलेगा। और इसी तरह आप जब घर से बाहर जा रहे हो और गलती से एसी ऑफ करना भूल गए, एसी चलता ही रह गया, तो जैसे आपका दिखेगा कि आप एक पर्टिकुलर रेडियस से दूर चले गए जीपीएस सिग्नल से, वो एसी ऑफ भी कर देगा। इट इज अ गुड फीचर, वेरी गुड फीचर। 46,000 में लिस्टेड है ये।
1 ईयर की इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 5 इयर्स ऑन पीसीबी एंड 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर। 10 साल की वारंटी अप्रोक्सीमेटली बहुत होती है एक कंप्रेसर के लिए, इट इज अ लॉन्ग वारंटी। नेक्स्ट मैंने लिया है एलजी का। अब ये 5000 वॉट की कूलिंग के साथ आता है, तो 1.42 इसकी रियल टनेज निकल कर आई और कंपनी का क्लेम्ड आईसी है 5.77। तो इस फॉर्मूला के साथ ये 0.87 यूनिट कंज्यूम करेगा 1 घंटा चलने पे, तो लगभग 1650 के आसपास आपका बिजली का बिल आएगा 1 महीने का। देखो एलजी है, फीचर लोडेड ही होने वाला है, तो रेगुलर फीचर्स में सारे मिलते हैं, जैसे टर्बो क्लीन हो गया और 6-in-1 कन्वर्टेबल हो गया। विराट मोड इसका बहुत फेमस करते हैं, विराट मोड। तो विराट मोड में होता क्या है कि इन्वर्टर कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी का 124% कूल करता है। सो पार्टी मोड हो गया, आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, दिस इज वेरी इफेक्टिव। अब इसका सीएफएम है 653। सो सीएफएम का मतलब होगा क्यूबिक फीट पर मिनट ऑफ एयर थ्रो। तो 653 का मतलब हो गया कि मेरा 150 से 180 स्क्वायर फीट के रूम के लिए बहुत बढ़िया कूलिंग करेगा ये। और 55 डिग्री पे भी एलजी क्लेम करता है कि अपनी कूलिंग कैपेसिटी मेंटेन रखता है। अब एलजी ने इसमें सिल्वर आयन कोटेड फिल्टर दिया है। तो सिल्वर आयन कोटेड क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस होता है ना, उनका डीएनए डैमेज कर देता है और उनको इनइफेक्टिव कर देता है। अब दो इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूँ इस एसी के। एक, एलजी ने इसमें ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है। अब ड्यूल इन्वर्टर क्या है? ड्यूल इन्वर्टर ये है कि नॉर्मल इन्वर्टर में सिंगल रोटर होता है, इसमें ट्विन रोटर है। अब ट्विन रोटर से हुआ क्या, इससे मेरे कंप्रेसर की वाइब्रेशन भी कम हो गई और उसकी रनिंग स्मूथ एंड प्रिसाइज हो गई। तो इवन द कूलिंग इज मोर प्रिसाइज एंड स्मूथ। दूसरा, इसमें एलजी ने गोल्ड फिन प्लस कोटिंग दी है। तो प्लस में ज्यादा ड्यूरेबिलिटी आती है अगेंस्ट पॉल्यूशन, कोस्टल एरियाज में अगेंस्ट रस्टिंग। सो कोटिंग इज अ नॉच बेटर। एलजी इस एसी में हाई ग्रूव कॉपर ट्यूब्स यूज करता है, ना कि प्लेन। जो हाई ग्रूव कॉपर ट्यूब्स होती हैं ये फेमस हैं कूलिंग एफिशिएंसी को बेटर करने में, क्योंकि ये गैस को अंदर थोड़ा सा टर्बुलेंस पैदा करती हैं, जिससे कि कूलिंग एफिशिएंसी बेटर होती है। और ये गिमिक नहीं है, ये एक्चुअली वर्किंग फीचर है और ये बहुत इफेक्टिव फीचर है। हीट ट्रांसफर 25 से 30% बढ़ाया था एसी का। अगर हीट ट्रांसफर बेटर हुआ तो कूलिंग ऑटोमेटिकली बेटर होगी। 49,000 में ये लिस्टेड है एसी। 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलती है इसमें, 5 इयर्स ऑन पीसीबी एंड 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर। जब मैं सर्विस की बात करूं तो एलजी एक बेंचमार्क है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में सैमसंग है। अब इसमें 4750 वॉट्स की मुझे कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। 1.35 का ये रियल टनेज निकल कर आता है और 5.77 का क्लेम्ड आईसी है। इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी कंपनी का फोकस बिजली बचाना हो गया, ना कि कूलिंग करना। भाई एसी में ठंडी हवा भी तो दो। अब सेम फॉर्मूला लगाएं तो 0.82 यूनिट्स कंज्यूम करता है ये 1 घंटे में। हमारी आज की लिस्ट में सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है, लेकिन सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी भी दे रहा है। अब इस एसी को मैं 8 घंटे रोज चलाता हूँ 30 दिन तक, तो लगभग 1600 रुपए का बिल आएगा मेरा। अब सैमसंग इसको 5-in-1 कन्वर्टेबल बोलता है और सैमसंग का वन ऑफ द फेमस इन्वर्टर कंप्रेसर भी मिलता है इसमें मुझे। 58 डिग्रीज पे भी कूल करेगा और आइस क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलती है। रेगुलर फीचर्स जैसे एंटी बैक्टीरियल फिल्टर हो गया, ये सब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशल फीचर्स देखते हैं। अब सैमसंग इसमें वेलकम कूलिंग का एक फीचर देता है। वेलकम कूलिंग इज नथिंग बट जियो फेंसिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप उस एरिया में आसपास होगे अपने कमरे के तो एसी अपने आप हो जाएगा ऑन, और जब उस कमरे से आप थोड़ा दूर जाएंगे तो एसी बंद हो जाएगा। कंट्रोल वही करेगा जिसके फोन में ये ऐप होगी। अब सैमसंग इसमें क्लेम करता है कि वो एक ट्विन मफलर डिजाइन यूज करते हैं। ट्विन मफलर, मफलर क्या है? मफलर एक तरह का शॉक एब्जॉर्बिंग यूनिट होती है जो बाहर की कंप्रेसर यूनिट के पास लगती है, जो उसकी वाइब्रेशन और साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है, कूलिंग की एफिकेसी को नहीं बढ़ाती है, लेकिन हाँ आपके कंप्रेसर और आउटडोर यूनिट को ज्यादा साइलेंट कर देती है और कम वाइब्रेशन वाला कर देती है। सैमसंग 120% की कैपेसिटी पे कूल करेगा जब आपको जरूरत होगी जल्दी ठंडा करने की। अब सैमसंग ये बोलता है कि वो ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग करते हैं। तो ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग है क्या? ये एट पार कोटिंग मानी जाती है गोल्डफिन प्लस के। सो ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट रस्टिंग एंड अगेंस्ट केमिकल एक्सपोजर कॉपर को, और उसको गलने से रोकती है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। 51,000 का लिस्टेड है ये। 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है इसमें इंक्लूडिंग पीसीबी एंड 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर।
सो अगर मैं आज चारों के चारों एसी को कंपेयर करूं तो हमारी लिस्ट में ये सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी है और सबसे महंगा। आज हमने 4 एसी कंपेयर करे, चारों के चारों 5 स्टार एसी, टॉप ऑफ द लाइन। बट मेरा पैसा कहां जाना चाहिए? अगर मेरे को बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो मैं एलजी प्रेफर करूंगा एज माय नंबर 1 प्रेफरेंस। उसका रीजन भी आपको बताता हूं कि उसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं ना वो एक्चुअली काम के हैं। जैसे ग्रूव्ड हो गया कॉइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ाएगा। सर्विस टॉप ऑफ द लाइन। सो माय मनी इज गोइंग टुवर्ड्स एलजी। हाँ, अगर मैं नंबर 2 को चुनूं तो नंबर 2 में मैं वोल्टास को रख सकता हूं और नंबर 3 में सैमसंग और लॉयड को रख सकता हूं डिपेंडिंग। सैमसंग बहुत महंगा है, मैं लॉयड को ही प्रेफर करूंगा नंबर 3 पे। 41-42,000 में मुझे एक अच्छा एसी मिल रहा है, लेकिन हाँ उसका एक सर्विस इशू है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।